कल मैंने आपको जो लेक्चर ड्रॉप किया था उसमें मैंने आपको बताया था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बिल्कुल वही चीज है, इसमें कॉन्टैक्ट स्पेलिंग गलत हुई। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, COC, कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चे का मैसेज आया है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपका होता है एलिप्स पर किसी भी आउटर पॉइंट से आपने कोई, ये एलिप्स है, इस पर ये एलिप्स से आपने आउटर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी, फिर इन जॉइनिंग पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड। इसकी इक्वेशन क्या होती है? पॉइंट आपका बाहर होगा, यस, पावर इसकी पॉजिटिव होगी। किससे दी जाती है? t=0 से। यस, t=0 से गिवन आती है। ये तो चीजें हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि सब में सेम चलेंगी। सिमिलरली एक और चीज, ये सारे कॉनिक में सेम चल रही है थ्रू आउट, सर्कल से लेकर के आगे हाइपरबोला में भी यही सब रिपीट होने वाला है। अगला हमारे पास क्या था? अगला था हमारे पास कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। ये आपके पास कोई इलिप्स है, इसकी कॉर्ड, ये पॉइंट पता है आपको, ये पॉइंट भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, इसका मिड पॉइंट पता है आपको। तो मिड पॉइंट अगर ये है आपका, तो ये कैसे दिया जाता है? t=s1 से दिया जाता है। ये याद होना चाहिए। अच्छा रोहित बेटा, एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ रोहित, क्या ये किन्हीं दो कॉर्ड का मिड पॉइंट हो सकता है क्या? क्या ये दो कॉर्ड का मिड पॉइंट पॉसिबल है क्या? ऐसी एक कॉर्ड यहां भी होगी क्या जिसका ये मिड पॉइंट होगा? क्या ये दो कॉर्ड का मिड पॉइंट पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट किन्हीं दो कॉर्ड का, क्योंकि अगर ये एक पॉइंट है, आपको अगर कोई दे दे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, सॉरी फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट आपको दे दे, मतलब ये पॉइंट नहीं पता, ये पॉइंट नहीं पता, ये पॉइंट आपको दे दे, अब आप निकाल सकते हो कि क्या ये पॉइंट आपकी किन्हीं दो कॉर्ड का मिड पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा होना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर, क्योंकि इक्वेशन ही एक है, इक्वेशन ही एक आ रही है अदरवाइज। अगर, अच्छा अगर दूसरा, मैं अगर आपको ये वाले ट्रिक नहीं बताता, ये टेक्निक अगर मैं आपको नहीं बताता, तो आप कैसे निकालते हैं? अगर मैं ये टेक्निक नहीं बताता आपको, अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि भाई अगर ये आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मिड पॉइंट का इक्वेशन आपको पॉइंट दे दिया, अब आप कैसे निकालते इसको? किस तरीके से आइडेंटिफाई करते? इसको अल्फा ले लेते, इसको बीटा ले लेते, मतलब ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन बी साइन अल्फा, और ये ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। अब यहाँ पर कितने अननोन है, कितने अननोन वेरिएबल है? मेरे हिसाब से अल्फा और बीटा दो अननोन वेरिएबल है ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ, दो अननोन वेरिएबल है भाई, दो अननोन वेरिएबल है ना। और आप इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट आपको गिवन है, ये आपको गिवन होगा कुछ ना, x1 y1 कुछ भी गिवन होगा। तो अगर ये अल्फा और ये बीटा है तो आपका, तो ये a cos अल्फा प्लस cos बीटा बाई 2, ये आपको x1 आपको पता है, ये एक इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी आ जाएगी, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये अपॉन 2, ये आपके पास में ये y1 दिया हुआ है। तो दो इक्वेशन है और दो ही अननोन वेरिएबल है, दोनों का आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मगर उसने नहीं मतलब ये आया भी ऐसा ही है, इस पूरे को सॉल्व करके ही आया है ना। तो और वैसे ये सारे इसके प्रूफ भी सब मैं लिखवा चुका हूँ, सब में सेम चलते हैं, इसलिए बार बार नहीं कराए जाएंगे इसको। दूसरा आपका आता है फाइनली, फाइनली आपका क्या आता था? पेयर ऑफ टेंजेंट। ये कोई बाहर है, जैसे ये पेयर है, ये एक टेंजेंट ये डाला है, दूसरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? SS1 = t²। बिल्कुल ऐसा आपका इक्वेशन ऑफ कॉनिक, S1 आपकी पावर ऑफ पॉइंट और t आपका एक्सप्रेशन ऑफ टेंजेंट या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। तो यस, बच्चों ने याद कर लिए हैं, इसका मतलब अब तो याद होने लग गया है धीरे धीरे। चलो ठीक है, देर आए पर दुरुस्त आए, ये चीजें याद होनी चाहिए थी। जब मैंने सर्कल से बताया था तभी आप सब लोगों को याद होना चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, अब याद है तो भी चल जाएगा, कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, इक्वेशन परपेंडिकुलर सारी सब। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये है भाई अगला पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये पार्ट आप ही मुझे कंफर्म करेंगे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स with respect to two perpendicular to perpendicular lines। अब मेरी बात समझना आप ध्यान से, है ना। वैसे ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं, देखो बेटा बात सुनना, मैं इसको बिल्कुल इनिशियल से उठा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि सीन क्या है इसका। ये आपका एक लाइन है और ये आपकी इधर ये दूसरी लाइन है। एक मिनट रुकना बेटा, क्या है ना, व्हाट्सअप ऑन रह जाता है ना तो उसके नोटिफिकेशंस फिर आते हैं, तो उस व्हाट्सअप को मैंने बंद कर दिया जस्ट। चलिए, मतलब
क्या होता है ना कि सर व्हाट्सएप पे बेटा अपना लिंक भेजते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे आना पड़ता है। देखिए ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी, मैंने जो ये लिखवाया हुआ है मैंने बकायदा, और ये है आपके पास, अच्छा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को दूसरी तरीके से बोले तो एक्स एक्सिस की बात करें तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और वाई एक्सिस की अगर बात करें दूसरी परपेंडिकुलर लाइन तो ये आपकी टेंजेंट एट वर्टेक्स है। अब ये पॉइंट आपके पास पैराबोला पर है P, इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेकर के, मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि आपके पास टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन दे दूं मैं y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में, इसकी भी इक्वेशन दे दूं, और अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसकी फोकस मैं आपको दे दूं या जिसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में आपको दे दूं, तो ये कोई फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, बताइए फॉर्मूला क्या था? अच्छा और मैं बता देता हूं, ये डिस्टेंस बेटा आपकी y है और ये डिस्टेंस आपकी x है। अब तो बता दो क्या था विघ्नेश? मैंने तोते की तरह रटाया था इसको, इस फॉर्मूले को, बताओ क्या था? सर मतलब पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द शाबाश शाबाश। एक्सिस का स्क्वायर, नहीं परपेंडिकुलर सॉरी एक्सिस नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हाँ मतलब उसका उसका एक्सिस ऑफ, स्क्वायर। हाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री से उस पॉइंट की, वो जो पॉइंट आपका पैराबोला पे ये जनरल पॉइंट होगा x, y, तो उस x, y की आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका तुम स्क्वायर करोगे और फिर इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम टाइम्स ऑफ हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, बच्चे का मैसेज आ गया, यस यस, लेटस रेक्टम टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स। शाबाश बेटा। एक्चुअली मैं आपको तुमको अब सही बात बताऊं, देखो इस चीज, देखो जेई में बेटा होता क्या है ना, बच्चे को जरा सी चीज बताई जाती है और बच्चे अपने आईक्यू से ही उसका मतलब जो है वो निकालता जाता है। अब मैंने तुमको ये चीज बता दी, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका तुम जवाब दो बेटा। ये मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास एक लाइन है ना। अगर बेटा मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूं, इसको ये सर्कल ड्रॉ करूं, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना, गंदी ड्राइंग बनेगी, हमारा मकसद ड्राइंग से नहीं है। अच्छा इसकी इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं तुमको बोल दूं कि मेरे पास, बच्चे देखो बेटा, पूछूंगा और मेरे को आराम से बताना इसका, है ना। देखो इधर, ये कोई भी इस पर पॉइंट, अब मैं तुमको ये बोल दूं सर्कल के केस में कि मेरे पास ये दो परपेंडिकुलर डायामीटर हैं बेटा, इसके लिए बात करूं, सर्कल के लिए दोनों ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सर्कल तो यार चारों कोऑर्डिनेट में आपका सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन पर सेंट्रलाइज तो ये आपके पास में ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इनको बुलाया था टू परपेंडिकुलर डायामीटर। अब मैंने आपको दो परपेंडिकुलर डायामीटर दे दिए, समझना मेरी बात, मैंने आपको दो परपेंडिकुलर डायामीटर दे दिए और मैंने आपको बोला कि आप मुझे दो परपेंडिकुलर डायामीटर हैं, इनसे मेरे को सर्कल की इक्वेशन पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए क्या इक्वेशन फॉलो करेगा ये, तो मेरी बात कोई बच्चा बताइए, चलिए आप बता सकते हैं क्या, मुझे बता सकते हैं क्या? सर हाँ बोलो बेटा। दस उसकी रेडियस मैंने आपको दे दी। हाँ the sum of perpendicular distance from two perpendicular diameters is equal to square of radius। ना बेटा तुम थोड़ा सा गलती कर गए, खैर तुमने सही बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का सम। ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, y, बेटा ये डिस्टेंस आपके पास y है और ये डिस्टेंस आपके पास x है, तो ये आपके पास y का स्क्वायर, मतलब उस पॉइंट से दोनों परपेंडिकुलर पर डाली गई परपेंडिकुलर के डिस्टेंस के स्क्वायर का सम रेडियस के बराबर होता है। समझ में आई बात? समझ में हाँ आई बात? स्क्वायर भूल गए। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई ये दिक्कत नहीं, पता था मुझे। पता है मुझे, पता है, वो उतना बता दिया, वो ही है, वो वही बता सकता है जो उस चीज को समझ जाए। और अगर अब तुम इस बात को समझ गए तो अब मैं तुमको देता हूं लेट, अब तुम समझ जाओगे। मेजर एक्सिस, रोहित जवाब देगा इसका, इज Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। बेटा इसके मैं Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो एंड लेट इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, यस Lx प्लस एम वाई, है ना, या फिर मेजर एक्सिस की जगह परपेंडिकुलर लाइन लिखो, ज्यादा अच्छा है। तो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि
मैं मेजर एक्सिस बोलूंगा, माइनर एक्सिस बोलूंगा, तो फिर वो परपेंडिकुलर लाइन वाला है ना, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन देगा ना इस टाइप का, तो वो ये मेजर और माइनर एक्सिस का यूज ही नहीं करेगा। वो तो ये बोल देगा ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई पॉइंट है, ये इसकी ये आपकी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस इतनी है, मतलब लेंथ इतनी है, माइनर एक्सिस की लेंथ इतनी है, तो आपका इसके एलिप्स बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो जो एक्चुअली लैंग्वेज होनी चाहिए मैं वो लिख देता हूं आपकी। let two mutually perpendicular let two mutually perpendicular line given by let ये है आपकी lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। अब देखो हम ये भी हमने देखा है कि अगर एक लाइन ये है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन आपके पास क्या होगी, m और l के जो कॉफिशिएंट है वो आपस में चेंज हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाएगा mx माइनस एल वाई। लिखवा चुका हूं मैं इस चीज को, लाइन में देख लीजिएगा आप, मतलब इसका स्लोप लेकर के और इसका ये कांस्टेंट टर्म अलग हो जाएगी, और तो क्या होगा एन टू इक्वल टू ये एन वन है, ये एन टू इक्वल टू 0 है। ये आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है ना। देन ठीक है ना, देन एक मिनट रुकना बेटा। देन equation of ellipse having major and minor axis length of major and minor axis ब्रैकेट में लिख देता हूं लेंथ 2a and 2b respectively है ना। तो सीन कुछ ये है आपका, पहले सीन को इमेजिन करना पड़ता है इसमें भी, है ना। मैथ पढ़ना भी सच में एक पिक्चर का डायरेक्शन करने जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। अगर अच्छी मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, ये सब्जेक्ट कुछ कुछ ऐसे हैं कि जितनी अच्छी तरीके से आपकी इमेजिनेशन पावर जवाब देगी ना, उतना ही अच्छा आपका कंसेप्ट बनता है यहाँ पे, उतना ही अच्छा आपका कंसेप्ट बनता है यहाँ पे। तो देखिए कुछ ये है कि ये आपकी लाइन में बोल देता हूँ, ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वन इक्वल टू 0 है, और ये मैंने तुमको बोल दिया एल एक्स सॉरी 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 एम एक्स माइनस एल वाई प्लस एन टू इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। और ये बेटा पॉइंट है पी आपका, इसको तुम इस पर तुम मेजर अच्छा किसी पे भी ले सकते हो बेटे, क्योंकि देखो मेजर और माइनर एक्सिस की उसने लेंथ दी है। आप बेटा एलिप्स बनाते हो, आप एलिप्स बनाते हो, तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मैं बोलता हूं कि ये आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, मेजर और माइनर एक्सिस की अगर मैं लेंथ दे दूं तो आप कैसे भी बना सकते हो ना। अगर मैं इतना ही आपको बोलता हूं तो भाई आप एलिप्स ये भी बना दोगे वो भी सही है, ये भी सही है, और ये बना दोगे वो भी सही है, कोई भी बनाओ आप, दोनों सही है। तो दोनों बनाया जा सकता है। यहां पर इसको आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी लाइन के अलोंग आपके पास मेजर एक्सिस है और कौन सी लाइन के अलोंग आपकी माइनर एक्सिस है, तो आप बता सकते हो। तो अब आप, मैं आपको जैसे जो मैंने कंडीशन दी है, मेजर एक्सिस जो है आपकी इस लाइन के अलोंग लो आप, ये आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपके पास में कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, तो भाई बताइए क्या होगा। ये पॉइंट पी है आपका, तो मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, बताओ। मैं, तुम ही बताओ, चलो बोलो बच्चों क्या होगी, दो जवाब, जवाब दो क्या होगी। मतलब ये आपका, अगर देखो थोड़ा इमेजिन कर सकते हो ना, तो ये आपका कुछ कुछ एक ट्विस्टेड फॉर्म जो होती है ना एलिप्स की बेटा, वो है, ये ट्विस्टेड फॉर्म है। मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन आपके पास यहाँ कहीं पड़ी होंगी, ये ऐसे कहीं पड़ी होंगी, एक लाइन अगर ये है तो दूसरी लाइन कुछ ये हो जाएगी, दूसरी लाइन ये हो जाएगी, ये है आपके पास में। और आपका जो ना एलिप्स बनेगा ना बेटा, वो कुछ कुछ ऐसा बनेगा, समझ पा रहे हो ना भाई, कुछ कुछ ऐसा। तो ये आपका ट्विस्टेड वर्जन है,
उसी ट्विस्टेड वर्जन को ही हम पढ़ रहे हैं। ये लाइन की इक्वेशन और ये लाइन की इक्वेशन अगर तुम्हें पता है, और तुम्हें मेजर और माइनर एक्सेस की मेजर और माइनर एक्सेस की लेंथ अगर तुमको पता है, और तुम्हें ये पता है इनमें से किस लाइन के अलोंग मेजर या माइनर एक्सेस है, तो तुम एग्जैक्ट बता सकते हो कि आपके पास क्या होगी इक्वेशन। वरना अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, पहले ये जो पैराबोला तुम्हारा पहले यहां पड़ा होगा, पहले तुम्हें इसको इस एंगल पे ट्विस्ट करना पड़ेगा, और फिर इस ओरिजिन को इस पॉइंट पे उठा के तुम्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। ये दो ऑपरेशन लगेंगे। बताओ, चलो बताओ ये एलिप्स की इक्वेशन को कैसे दोगे तुम। दोबारा आ जाते हैं इस पेज पे, जवाब दो रोहित, कैसे होगा। यही तो मतलब टेस्ट होता है ना इंसान के इंटेलिजेंस का, बच्चा कितना जवाब दे पाता है। दो जवाब, क्या होगा बताओ। ये आपकी मेजर एक्सिस है, मैं खुद बोल रहा हूँ। चलो एलिप्स भी बना ही देता हूँ, चलो एलिप्स भी बना देता हूँ आपके लिए। ये लो एलिप्स बना दिया। जवाब दो बेटा, ऐसे माइक बंद करके ऐसे नहीं बैठते ना, जवाब दो, जवाब दो, दो जवाब। चलो लड़कियां, गर्ल्स, कोई भी रिप्लाई कीजिए। आविष्कार, अनिरुद्ध, अनन्या, अमूल्य, तनाज, नहीं है तनाज। बच्चे का मैसेज आया है, किसी बच्चे का मैसेज आया है। एक्स वाई सब्स्टिट्यूट करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इलिप्स की इक्वेशन निकालेंगे। क्या कर रहे हो सनमेश, तुम क्या क्लास में बैठ नहीं रहे हो क्या। नहीं नहीं, क्यों इतना लंबा करना है। हाँ भाई विघ्नेश, क्या होगा, क्या होगा, नहीं पता। अब देखो इधर, पेन और कॉपी पेन लेकर के बैठने के लिए, इसीलिए तो कहता हूँ इधर देखो। अब बच्चे से बात करनी पड़ी किसी से। रोहित, ओ रोहित, यस सर। चलो बेटा इधर देखो, ये तुम्हारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हो गई। ये मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यस सर। अच्छा बेटा, अगर ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, तो क्या इक्वेशन होती है इसकी, बोलो जरा, बोलो क्या लेंथ इक्वेशन होती है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलो बेटा ये पॉइंट है, ये एलिप्स पर लाई करता है या नहीं करता है। यस सर। करता है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा मैं तुमको बोलता हूँ एक्स कॉमा वाई है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, और ये डिस्टेंस 1। कितनी होगी। चलो ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी वाई होगी और ये डिस्टेंस आपकी एक्स होगी, समझ में आ रहा है। मतलब यस सर। ये वाई होगी और ये एक्स होगी, ठीक है। तो ये मेजर एक्सेस पे, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन ऑन मेजर एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ऑन माइनर, ये देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर ऑन मेजर एक्सिस, बेटा मेजर एक्सिस नहीं पड़ी, ये होगा माइनर एक्सिस, सॉरी माइनर एक्सिस परपेंडिकुलर ऑन, चलो उसको हटाओ पूरे को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन, ये कौन सी एक्सिस है, माइनर एक्सिस है ना, माइनर एक्सिस एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस इसका स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन ये वाली, ये वाई हो गया। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। यही तो है, यही तो है, बोलो भाई यही तो है। हाँ यस सर। सेमी माइनर ना। हाँ सेमी माइनर ले लो भाई, सेमी माइनर ले लो, वो तो मेरा लिखने का तरीका था छोटा करके सेमी माइनर। तो अगर ये यहाँ पर है, तो तुम ये मुझे नहीं बता सकते कि ये पॉइंट है आपका, ये पैरा इलिप्स पर मैंने ये पॉइंट तुमको दे दिया है, ये पॉइंट मैंने बोल दिया भाई ये तुम्हारा पॉइंट है आपका इलिप्स पर है पी एक्स कॉमा वाई। तो अब तुम अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर प्रोपागेट करते हो, तो एक परपेंडिकुलर ये हो जाएगा,
इस पर परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करते हो तो ये भी तुमको पता है, मेजर और माइनर एक्सिस की तुम्हें लेंथ पता है, तो इस एलिप्स की इक्वेशन क्या तुम मुझे नहीं बता सकते हो क्या? अगर मैं इसको बोल देता हूँ m1 m2 और इसको m1, क्यों m1 बोला क्योंकि इसमें n1 यूज है इसलिए, क्यों n2 बोला क्योंकि इसमें n2 यूज है, तो क्या मेरे पास ये डिस्टेंस pm2 का स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या था आपका, ये क्या था y कोऑर्डिनेट था ना भाई, y था ना ये, Yes, sir. डिवाइडेड बाई सेमी माइनर एक्सिस इसका स्क्वायर, यही तो होगा, Yes, sir. प्लस थोड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, अच्छे से लिखना है, pm2 इसका स्क्वायर अपॉन Semi major axis. सेमी माइनर, क्या कर रहे हो बेवकूफ, ये y है माइनर एक्सिस, अरे बेटा y है ना ये, हाँ, yes, sir. इसका स्क्वायर प्लस pm1 इसका स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस इसका स्क्वायर, और ये हो गया इक्वल टू 1। समझ में आई बात, समझ Yes, में sir. आई बात? अब तुम जरा ये देखो, बच्चे का मैसेज आया है, सर इधर नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है, तो बेटा अब क्या करें, प्रॉपर करो उसको, थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर के अंदर आ जाओ, है ना। अब अगर जब तुमने खुद यही बात जब तुमने बोली दी है तो तुम जरा बता ही दो क्या होगी इसकी इक्वेशन, इसको हटाइए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm2 की बात करेंगे तो pm2 क्या, ये xy है और तुम्हारे पास, और ये भी है तुम्हारे पास, तो pm2 तुम्हारे पास यही तो होगा, mx माइनस एल वाई प्लस n2 अपॉन अंडर रूट M square plus H प्लस square. एल स्क्वायर का स्क्वायर, और ये अपॉन बी स्क्वायर, भाई यही तो होगा, यही तो Yes, होगा, sir. प्लस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस n1, और इस डिस्टेंस का ये हो जाएगा आपके पास में एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, कुछ भी, इसका स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यही तो होगा। क्या Yes, इसमें sir. मैंने क्या क्या था इसमें ऐसा, सर उल्टा हो गया है, बेटा उल्टा नहीं हुआ है, सही हुआ है, सही हुआ Yes. है। अंकित अनिकेत सॉरी, अनिकेत इधर देखो, इसीलिए तो मैंने कहा था ना पहले, यहाँ ध्यान रखो, देखो अनिकेत इधर देखो, अनिकेत या बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगी इसमें, देखो अनिकेत, है ना, पर प्रॉब्लम लेकर मत जाओ, कुछ प्रॉब्लम है तो उसे डिस्कस करो फटाफट। देखो अनिकेत बेटा, यही यही है ना आपके पास एलिप्स, बोलो अनिकेत, यही है ना एलिप्स, बोलो अनिकेत, यही है ना बेटा, ये पी है, ये आपके पास मेजर एक्सिस है, ये आपके पास मेजर एक्सिस है, और ये माइनर एक्सिस है। तो देखो बेटा इधर, ये आपने मेजर एक्सिस पर डाला, और ये मेजर एक्सिस पे जो तुम डालते हो ना, और ये माइनर एक्सिस पे डाला, तो मेजर एक्सिस पे डालते हो इसको तुम y बोलते हो, इसको तुम y बोलते हो, तो मैंने ये जो डाला है ना, और इसके साथ में आपके स्क्वायर, और इसके साथ में बी स्क्वायर आता है, इसके साथ में बी स्क्वायर आता है, इसकी इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो y आपका एक्चुअली परपेंडिकुलर ऑन मेजर एक्सिस है, और उसके साथ अपॉन में माइनर एक्सिस का स्क्वायर आता है, समझे अनिकेत, समझ गए? तो यही तो मैंने लिखा है ना बेटा, यहाँ देखो आप, pm2 क्या है आपका, मेजर एक्सिस पे डाला गया है ना, तो ये सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर लिखा है, ये pm1 आपने माइनर एक्सिस पे डाला गया परपेंडिकुलर, इधर देखो ना आप, ये x है, ये x के अपॉन में क्या आता है ए स्क्वायर, तो ये x आपका क्या होता है, माइनर एक्सिस पे डाला गया परपेंडिकुलर है भाई, समझ में आया अनिकेत? ओ अनिकेत, ये 1 होता है एक्चुअली, समझ में आया? चलो ठीक है बेटा, कंफ्यूजन लेकर के मत जाओ, जो भी है चीज उसे फटाफट क्लियर करो। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा रोहित बेटा एक और बात बताओ, ये तो मैंने तुमको अभी हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाने के लिए बोला, अगर भाई यही मैं ऐसे कर देता तो क्या चेंजेस आते, इसी को अगर मैं ऐसे बोल देता तो क्या चेंजेस आते, ए और बी की लोकेशन बदल जाती यार, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ जाता, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ जाता, भाई यही तो होता, और क्या होता, Yes, sir. यही तो होता ना। तो इसमें इस तरीके का जो होता है ना, क्योंकि इसमें आपकी दोनों परपेंडिकुलर लाइन, एक तरीके से देखा जाए, देखो कॉनिक्स के केस में बेटा क्या होता है ना, जो एक्स एक्सिस होती है, या फिर वो लाइन जिस पर आपका फोकस होता है, ध्यान देना मेरी बात, वो लाइन जिस पर फोकस होता है उसी को ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है।
और अगर ऐसे देखा जाए, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो तुम ये बात जानते हो कि इलिप्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। हालांकि पैराबोला में नहीं है, वो पैराबोला में तो फोकस वाला ही होगा, मगर सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, इसमें दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी, दोनों एक्सिस आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ कॉनिक हमेशा उसको बोला जाता है जिस पर आपके फोकस लाई करते हैं। तो इसीलिए मेजर एक्सिस को ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और ये बात मैं Yes. पहले भी बता चुका हूं। तो इस केस में फोकस ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर ये हो जाएगा फोकस। तो इसको करोगे तो हो क्या जाएगा, अगर मैं ग्रीन वाले को निकालूंगा तो ग्रीन वाले के केस में क्या हो जाएगा, चलो ये पी आपका इधर आ गया, ये पी आपका अगर इधर इसको डालेंगे तो ये M1 हो जाएगा आपका, इसको डालोगे तो ये M2 हो जाएगा आपका। तो ये PM2 ये आपके पास क्या है, देखो इधर अगर मैं इसको ऐसे देखता, इसकी इक्वेशन आपके पास क्या होती तो इसकी भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मगर इसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस चेंज हो चुकी है। इसकी मेजर एक्सिस, और अगर मैं बोलता हूं कि इसकी मेजर एक्सिस ए है, तो अब ये डिस्टेंस ए हो जाएगी, अभी ये डिस्टेंस ए थी, अभी ये डिस्टेंस ए हो जाएगी आपकी, ये वाली डिस्टेंस। तो आपके पास क्या हो जाएगा, PM2 अपॉन ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ये आपके पास में PM2 का स्क्वायर अपॉन PM2 आपका कितना हो जाएगा इस केस में, ये PM2 जो है आपका ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, y। Y. और y आपका क्या हो जाएगा इस केस में, y के पास क्या आएगा, आपके पास मेजर रोल आएगा, तो ए स्क्वायर, ये आपके पास सेमी मेजर एक्सिस, समझ पा रहे हो ना बेटा, Yes sir. मेजर एक्सिस इसका स्क्वायर। और यहां देख लो आपके पास सेमी माइनर एक्सिस था PM2 के पास, बस यही तो चेंज होगा, यही तो चेंज होगा। अब देखो बेटा होता क्या है ना, IIT JEE का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है ना, तीनों सब्जेक्ट को मिला करके, कि अगर ऐसे छोटी छोटी चीज हम लोग रटने लग गए ना, तो फिर तो तुम खुद सोच सकते हो कि एग्जाम टाइम पे क्या होगा हमारा। तो थोड़ा हमारा को अपना IQ भी यूज करना पड़ेगा। समझ में आई ना, ये ब्लैक वाले की इक्वेशन ब्लैक वाले से लिखी है, ग्रीन वाले की इक्वेशन ग्रीन वाले से लिखी है, कर लोगे अपने नोट्स में, बना लोगे ना प्रॉपर? Yes sir. हाँ भाई लड़कों बना लोगे, गर्ल्स एंड बॉयज, वैष्णवी सपाते हितल बना लोगे, बना लोगे ना? अरे रिप्लाई करो रे। राधिका आगे चलें, आविष्कार कर लोगे ना? आविष्कार कर लोगे? चलो चलिए चलिए चलिए, सिद्धेश को सबको समझ में आ गया, ठीक, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, चलिए समझ में आया। तो अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चंस लेंगे और इसी क्वेश्चन के साथ कहीं ना कहीं हमारा एलिप्स का खात्मा हो गया। ये फाइनल क्वेश्चन है एलिप्स का। इसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टी है जो मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा और बताऊंगा, अच्छी चीजें हैं उसमें। फाइंड द एग्जाम्पल, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके, फाइंड द equation of ellipse whose axes are of length 6 and 6√2। ये आपके पास एक्सिस की लेंथ दे रहा है वो आपको, है ना, and their equations are और उनकी इक्वेशन जो है वो दी है आपको x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो भाई सीन कुछ कुछ ऐसा है आपका कि अच्छा एक्सिस उसने बोली है, सेमी नहीं बोली है, तो ये कंप्लीट एक्सिस है, मतलब ये आपके पास मेजर एक्सिस ये है, सॉरी मेजर एक्सिस आपके पास ये है और माइनर एक्सिस आपके पास ये है। तो मेजर एक्सिस है उसको ऐसे बनाएंगे, और मेजर एक्सिस की इक्वेशन आपकी कौन सी है, पहली वाली मेजर एक्सिस की इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है आपके पास में x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस आपकी किसके अलोंग होगी, माइनर एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसको ऐसे बनाएंगे। और माइनर एक्सिस की इक्वेशन उसने क्या दी है, 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। देख लो दोनों परपेंडिकुलर हैं आपके पास, इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, -1 आ जाएगा, तो दिख ही रहा है -1 आएगा आपका। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मतलब इस पर आपका जो एलिप्स है उसकी इक्वेशन वो देखने में कुछ कुछ ऐसा रहेगा, आपको उसको ड्रॉ हो जाएगा वो, तो कुछ कुछ ये दिखेगा आपका एलिप्स, ये आपका एलिप्स है। हाँ तो भाई क्या करें, ये आपके पास जो है, ये आपके पास ऊपर 3 है
और ये आपके पास में 3√2 है डिस्टेंस यहाँ से, और सॉरी ये ओरिजिन नहीं है, सॉरी ये सेंटर है सी। बोलो भाई क्या होगी? दो जवाब, पॉइंट ले लेता हूँ इसके ऊपर, चलो पी एक्स कॉमा वाई, तो ये डिस्टेंस आपके पास PM1 है और ये डिस्टेंस आपके पास PM2 है। जवाब दीजिए चलो, दो जवाब। जवाब दो भाई, क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस ए आपके पास में 3√2 है और बी आपके पास 3 है। भाई बताओ, पहले जवाब दो। आप तो ये बता दो PM अपॉन ये इसका स्क्वायर PM, हाँ बोलो अपॉन दोबारा दोबारा, तुम्हारा नेम नहीं, ये आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो क्या? पी क्या? PM स्क्वायर PM स्क्वायर। बेटा PM क्या है? PM1 या PM2 बोलो ना, क्या है यार ये? PM1 बोलो या PM2 बोलो, PM क्या है इसमें? PM2 चलो PM2 का स्क्वायर अपॉन ऑन ए स्क्वायर शाबाश, प्लस PM1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। बस हो गया आपका, क्लियर है। PM2 की अगर बात करेंगे तो लाइन की इक्वेशन है तुम्हारे पास, देखो कितना हो जाएगा ये 3x + y - 1, देखो 9 और एक ये 1 आएगा तो ये √10 डायरेक्ट लिख दूं ना, इसका स्क्वायर यस सर। अपॉन ए का स्क्वायर। कितना है ए भाई तुम्हारे पास? ये है आपके पास में, ये 9 दूनी 18, 18 लिख दूं, क्लियर? स्क्वायर होगा तो 18 ही होगा भाई, प्लस ये कितना होगा आपके पास में x - 3y। अरे सन्मेश तुम्हें समझ में तो आ रहा है? अपॉन में फिर से 1 + ये 9, फिर से ये 10 ही होगा। तो जब यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ भी 10 लिख देते हैं, ये 10 है। तो जब वहाँ 10 लिखा है तो यहाँ भी 10 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर और अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का, तो ये 9 हो जाएगा और ये = 1। यही है आपके पास, इसको इजी कर लो, इसको ax² + by² + 2gx की फॉर्म में जमा लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। चलिए क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। या सन्मेश क्लियर है? सन्मेश क्लियर है? सन्मेश क्लियर है? बहुत दिनों से तुम क्लास में बीमारी की वजह से नहीं थे प्रेजेंट, तुमको क्लियर है या नहीं है? ये रिप्लाई करो सन्मेश, रिप्लाई करो। चलिए चलिए, अब आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स। तो भैया एलिप्स की प्रॉपर्टीज हमको देखनी है, अब आज तो नहीं हो पाएंगी ये पूरी। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स हैं ये स्टैंडर्ड और जनरल दोनों पे लगेंगी, मगर इनको वेरीफाई जो होगा वो स्टैंडर्ड पे ही किया जाएगा। तो पहले जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, मैं पहली प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। देखिए, एक तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी थी या रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर हमारे रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब एक लाइट वेव यहाँ से आएगी, इससे टकरा करके ऐसे अगर रिफ्लेक्ट होगी, तो ये अगर इंसिडेंस लाइट जो है उसकी वेव की इक्वेशन ये है, तो आपके पास में जो रिफ्लेक्शन लाइट होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ये इक्वेशन हमारे पास क्या है। इसी को ही आपके पास रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी 1। इसी को रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। पैराबोला में क्या थी? पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या थी? क्या थी पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी? क्या थी भाई, भूल गए? सर फोकस से निकलने वाली रिफ्लेक्टेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पैरेलल होती पैराबोला से टकरा के, है। हाँ वही सर। है ना? दोनों से याद होना चाहिए बेटा, मैंने इसका एक वीडियो भी बना करके डाला था। दोनों दोनों तरह से याद होना चाहिए। क्या, यहाँ से निकलने वाली रे इधर से जा करके इसके पैरेलल हो जाती है। तो ये अगर कोई लाइन है, ये पॉइंट आपको बता देगा कि यहाँ से निकलने वाली लाइन यहाँ से हुई है, तो आपको करना क्या है, इसका स्लोप होगा आपके पास में, तो ये पॉइंट और इसका स्लोप लेकर के लाइन की इक्वेशन बता दोगे। दूसरा, अगर बाहर से कोई लाइन है वो आपके पास फोकस से की तरफ पॉइंट करती हुई आ रही है, बाहर से कोई लाइन वो फोकस की तरफ पॉइंट करती हुई आ रही है, फोकस की तरफ पॉइंट करती हुई आ रही है, ये फोकस ये है आपका, कोई लाइन आ रही है बाहर से, वो फोकस की तरफ पॉइंट है उसका, ये आ रही है सपोज, ये फोकस की तरफ पॉइंट है इसका, तो इससे टकरा करके क्या होगी वो, इससे टकरा करके पैरेलल पैरेलल जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की।
हाँ भाई कैसे जाएगी, कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, और अगर कोई पैरेलल ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लाइन अगर इसके टकराती है तो क्या होगा, जैसे ये आएगी तो ऐसे चली जाएगी। और देखो बेटा मेरी बात सुनो, हमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक कोई लाइन है वो यहाँ से चली, मतलब यहाँ पे टॉर्च जलाई किसी बच्चे ने, और यहाँ पे चला करके ये लेजर बीम निकलेगी, ये पैराबोला को हिट करेगी, तो अगर ये पॉइंट तुम्हें पता है तो ये पॉइंट इसके पैरेलल तुम्हें ये पॉइंट भी पता है, फिर इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, इसको इससे मिला दो, ये बाहर लाइन वही जाएगी आपकी। समझ में आ रहा है ना बात? ऐसे घुमा घुमा के पूछता है। और इसका रीजन क्या था, आपका रीजन क्या था, क्यों होता था इस तरीके से? उसका रीजन क्या था, ये आपके पास P है, ये S है, और ये आपके पास T था, और ये आपके पास इधर से नॉर्मल एंड डाला था, तो आपके पास क्या था, ये SP, ST और ये SN, ये तीनों बराबर थे। समझ में आई बात? यस ये एंगल बराबर इधर हो गया था, और इधर से ये दोनों एंगल ये भी बराबर हो गए थे। समझ में ना? तो इस ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बात की मेन प्रॉपर्टी तो ये थी कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल उस पॉइंट की फोकल रेडी और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर डाले गए परपेंडिकुलर के बीच में एंगल बाइसेक्टर्स का काम करते हैं। समझ में आई? मेन प्रॉपर्टी ये थी, ये हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी थी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो बाद में आई है। हाँ सर। ऐसा ही एक प्रॉपर्टी यहाँ भी होती है, तो पहले मैं वो लिख देता हूँ टेंजेंट। अच्छा, इसमें भी टेंजेंट और नॉर्मल होते हैं, है ना? तो पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा इसका, और स्टेटमेंट को लिख करके फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, है ना? और वैसे क्या है, एक अच्छा होगा मैं आपको बता दूं ताकि आपके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी तो बने कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रॉपर्टी ये है, ध्यान से सुनना बेटा, कि ये आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब दोनों फोकस इसी पे लाई करेंगे। एक फोकस से निकलने वाली लाइट की रे, मतलब यहां से अगर कोई लाइट निकली ना तो एलिप्स से टकरा करके दूसरी फोकस में जाती है। ये है आपके पास, बच्चे का मैसेज आया है, हाँ, पासेस टू अनदर फोकस, एक से निकल के दूसरे से, इधर से निकल के इधर से। ये है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। मगर इस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से पहले कोई दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हमको देखना पड़ेगा। बाकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो यही है इसकी, कि अगर एक फोकस से लाइट निकलेगी तो दूसरी फोकस में जाएगी। और इसको अगर उधर की तरफ से देखें कि इधर की तरफ पॉइंट करते हुए, एक फोकस की तरफ अगर पॉइंट करते हुए एक लाइन आ गई है, तो वो इस तरीके से जाएगी जैसे दूसरी फोकस की तरफ पॉइंट करते हुए जा रही है। समझ में आया ना? ये वाली लाइन, ये समझ रहे हो ना? हाँ अरे सर। समझ रहे हो ना मेरे भाई? मतलब इधर से हाँ आई तो इधर चली जाएगी, इधर से आई तो इधर चली जाएगी। समझ में आया ना? या है तो ऐसे, या आई तो ऐसे, सब सिंपल सी बात। बाहर से अगर फोकस की तरफ पॉइंट करती हुई आ रही है तो इस तरीके से निकल जाएगी जैसे दूसरी फोकस से पॉइंट करके जा रही हो, और अंदर से निकली है तो समझ ही रहे हो तुम। अब इसको जरा देख लेते हैं कैसे होता है ये जरा। इसकी पेरेंटल प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब देख लेते हैं। तो उसके लिए स्टेटमेंट है द टेंजेंट एंड नॉर्मल। अच्छा बेटा एक और चीज, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालता हूं तो आपके पास में जो इंसिडेंशियल सरफेस होती है ना वो हमेशा टेंजेंट होगी। समझ रहे हो ना इस बात को? मतलब अगर ये मैं इलिप्स लेता हूँ, इलिप्स का कोई भी कौन, अगर मैं बोलता हूँ कि यहां पर मेरे पास एक लाइट आई है तो सरफेस जो होगी ना वो टेंजेंट होती है। समझ में आ रही है ना बात? सरफेस टेंजेंट होगी। सरफेस कभी भी कर्व को नहीं लिया जाता है, सरफेस हमेशा टेंजेंशियल ली जाती है। ठीक है ना? तो यही है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हमेशा टेंजेंट और नॉर्मल से इसलिए हमेशा जुड़ी होती है। तो द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट, at a point P on ellipse are bisect the external, ध्यान देना, external and internal angles between the focal distance, between the focal distance of P। समझ में आया? मतलब कहने का क्या है ना? अब समझना मेरी बात को, कि आपका ये हुआ भाई एलिप्स, थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा। ये हुआ तुम्हारा एलिप्स, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे इसका क्योंकि अच्छी प्रॉपर्टी है ये हुआ तुम्हारा एलिप्स, और ये हुई तुम्हारे
एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यस, है ना। यहां पर ये एक फोकस, ये पॉइंट पी लिया मैंने, इस पर पहले मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट मेरे भाई कुछ कुछ ही आएगी, ये ये टेंजेंट आ गई, ठीक है, नहीं आई। अरे यार जहां आ रही है वहीं टेंजेंट मान लो यार, ये लो, ऐसा तो फिर मैं आज कुछ पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सदे हाथों से बनता है ये पी, ये ले लो, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है ना। और इस पर ये नॉर्मल ले लिया हमने, ये ऊपर से नॉर्मल ले लिया, है ना, ये नॉर्मल, ये ले लिया। अब ये क्या होते हैं ना, इधर देखो, फोकल डिस्टेंस, अब फोकस लेनी पड़ेगी, तो एक फोकस में ये बोल देता हूँ तुम्हारी, और एक फोकस में यहाँ बोल देता हूँ। तो ये जो फोकल डिस्टेंस होती है ना, ये पूरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो पूरा दिखाना ही पड़ेगा ना, ये और ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं फोकल डिस्टेंस के बीच के। तो तुम देख लो कि कौन इंटरनल है और कौन एक्सटर्नल है। बेटा पी है, ये एस डैश होता है और ये एस होता है। तो पी एस मतलब पी एस डैश और पी एस, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कौन है, कौन है, कौन है, नॉर्मल। एक्सटर्नल कौन है, टेंजेंट। एक्सटर्नल है टेंजेंट, हरा वाला है एक्सटर्नल, और ये ऑरेंज वाला है इंटरनल। तो देखो ये टेंजेंट और नॉर्मल, ये है एक्सटर्नल और ये है इंटरनल। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अरे मेरे भाई बात समझ में आई या नहीं आई, मतलब कहने का ये है, मतलब अब ये कैसे, ये मैं बताऊंगा तुम्हें प्रूफ करके कैसे होता है। थोड़ा अलग कलर का लेना पड़ेगा मुझे, ये ब्लैक सही है। ये एंगल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्योंकि अभी क्या है ना, फोकस जो हमने लिए ना, ये इधर से ज्यादा हो गई होगी, इधर से कम, थोड़ा सा इस तरीके से फर्क दिख रहा है थोड़ा सा। मगर अगर मैं बिल्कुल अगर मेजरमेंट के साथ में बनाता ना, तो यस बराबर आते दोनों। सिमिलरली ये, अब ये दोनों बराबर है तो वर्टिकली अपोजिट से ये तो होंगे सी, ये एंगल और ये एंगल ये बराबर है। अब कैसे है बराबर, कैसे प्रूफ करें इसको बराबर। एक तरीका तो क्या है कि पैरा इलिप्स की इक्वेशन ले लो, पी कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट तुम्हें पता है, ये पॉइंट पता है, और उसके बीच में ये नॉर्मल की डिस्टेंस पता है तुमको, नॉर्मल पता है तुमको, तो नॉर्मल का पॉइंट ये नॉर्मल का जो है, ये वाला एंगल तुम्हें नॉर्मल का पता पड़ जाएगा, ये भी पता पड़ जाएगा, तो सारे एंगल तुम्हें पता पड़ जाएंगे। एक तो वो तरीका है। दूसरा थोड़ा सा फिर स्मार्ट तरीका है जो किया जा सकता है, वो थोड़ा फिर स्मार्ट तरीका है। अरे पहले प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ, समझ में आई या नहीं आई। अरे प्रॉपर्टी समझ में, क्या भाई ऐसे कैसे बैठे हो, रिप्लाई तो करो, प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई ये वाली, ये एक्सप्लेन करनी है फिर से, रिप्लाई करो। प्रॉपर्टी फिर से एक्सप्लेन करनी है या समझ में आ गई है, रिप्लाई कीजिए। क्या यार तुम ऐसे बोल सकते हो, तुम्हारे पास है, यस सर, एक बच्चे को समझ में आई है, एक बच्चे को समझ में आई है, बच्चे का एक का ही मैसेज आया। क्या इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं इस क्लास में, 30-35 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से क्या एक ही बच्चा, एक ही बच्चे को रिप्लाई करना है क्या। चलिए, तो ये है आपके पास प्रॉपर्टी, और इसी का ही दूसरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ। बच्चे का मैसेज आया है, समझ आ गई सर, सिद्धेश मासल, गर्ल्स समझ में आई बात, वैष्णवी, हेतल, वैष्णवी, अथर्व। देखिए इसी का सब स्टेटमेंट, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूं। स्लाइड कैप्चर नहीं की थी, इसी का ही दूसरा स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूं। दिस प्रॉपर्टी लीड्स टू दिस property leads to reflection
प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स। और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे उसको, रे फ्रॉम one focus are rays are reflected through other focus reflected through other focus and vice versa का मतलब होता है कि स्टेटमेंट उल्टा भी ट्रू है आपका, इधर से आएगी तो इधर चली जाएगी, इधर से आएगी तो इधर चली जाएगी। अब ये कैसे होता है ये मैं आज बताऊं या कल बताता हूँ, चलिए स्टार्ट तो कर ही देते हैं। तो देखिए भाई, ये दोनों एंगल कैसे बराबर होते हैं, तो इसको प्रूव करने के कई तरीके हैं। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं इसका, ये लीजिए, एक तरीका हम इसका देख लेते हैं क्या है। एक तरीका देख लेते हैं, सपोज ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पे ये हमने टेंजेंट लिया है, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ठीक है ना। और इसी पॉइंट पे एक मैं नॉर्मल ले लेता हूं, ये नॉर्मल हो गया इसी पॉइंट। और ये हो गया। तो देखिए, ये आपके पास पॉइंट P है, ये आपके पास S है, S डैश है, और ये आपके पास S है। सारे पॉइंट आपको सब चीजें पता है, वैसे इसको ज्योमेट्री से भी प्रूव किया जा सकता है, एलिप्स से भी। देखिए एक तरीका तो क्या है, एक तरीका ये है कि हम, ये हमारे पास इसकी मेजर एक्सिस ये बनाए हम, माइनर एक्सिस सॉरी, ये इसकी माइनर एक्सिस बनाए, और इसकी इक्वेशन आपको पता है, ये भी कोऑर्डिनेट आपको पता है -AE,0, और ये भी पता है आपको AE,0, ये भी पता है आपको। तो एक तरीका तो ये है, इस पॉइंट को मैं ले लूं A cos थीटा, B sin थीटा। अब जैसे ही ये पॉइंट लेता हूं तो मेरे को ये टेंजेंट की इक्वेशन भी पता है, और मुझको ये इसकी भी इक्वेशन पता है, ये नॉर्मल की इक्वेशन भी पता है। P मुझे पता है तो मेरे पास ये PS भी मुझे पता है, और ये PS डैश भी मुझे पता है, PS भी मुझे पता है, ये दोनों लेंथ भी मुझे पता है। अब अगर ये सारी चीजें मुझको पता है, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल नॉर्मल का, ये एंगल भी मुझे पता है, इसका स्लोप हो जाएगा। ये एंगल भी मुझको पता होगा, ये एंगल भी मुझको पता होगा। तो मैं यहां से, जब ये एंगल मुझे पता है और ये एंगल मुझे पता है, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूं, और जब ये एंगल मुझको पता है और ये एंगल मुझे पता है, तो मैं ये एंगल भी निकाल सकता हूं। तो ये दोनों के दोनों मेरे पास, ये चीज मेरे पास प्रूव हो जाएगी, ये एंगल और ये एंगल एक्चुअली मेरे पास सेम आ जाएगा। अच्छा, वैसे ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल कितना होगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कौन बताएगा, ये वाला एंगल PS डैश S, ये एंगल कितना होगा, कैसे निकालें इसको। सर वो PS का स्लोप होगा, PS ये डैश। इसका बिल्कुल स्लोप होगा। तो ये आपके पास में अगर ये एंगल थीटा है, तो थीटा आपके पास कितना होगा, tan इनवर्स वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये कितना हो जाएगा B sin थीटा प्लस AE अपॉन A cos थीटा। ये आ गया मेरे पास। दूसरा, ये मेरे पास जो नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा मेरे पास, ये जो मेरे पास पॉइंट है P, इस नॉर्मल का स्लोप कितना होता है, क्या होता है। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, कल ही लिखवाई है पैरामेट्रिक फॉर्म में। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है नॉर्मल की इक्वेशन, सर वो थीटा नॉर्मल की प्लस इक्वेशन नीचे आएगा ना, क्या, ऊपर वाला थीटा है वो, उसमें प्लस A नीचे आएगा डिनोमिनेटर में।
सॉरी 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 प्लस ए नीचे आ जाएगा, हाँ चलिए ठीक है, प्लस ए, हाँ यस ए, और ये 0, ठीक है। आप मुझे बताइए नॉर्मल का ये जो स्लोप है ये कितना होगा? नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में? कल ही लिखवाइए, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी बी वाई वाई कोसेक कोसेक थीटा और इक्वल टू ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यही होता है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ये जो मेरे पास ये जो एंगल है, ये एंगल ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये वाला एंगल कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो ए सेक थीटा अपॉन बी कोसेक थीटा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ए अपॉन बी टेन थीटा, ए अपॉन बी टेन थीटा। तो ये एंगल भी मुझे पता है, मुझे ये एंगल भी पता है, इसको थीटा नहीं ले सकते फिर आप। तो मुझे देखो, मुझे ये एंगल भी पता है, मुझे ये एंगल भी पता है, सिमिलरली मुझको ये एंगल भी पता है, इसका भी स्लोप तुम निकाल सकते हो, ये भी। तो जब तुम्हें ये एंगल पता है तो तुम्हें ये एंगल पता है, तो इस एंगल से और इस एंगल से 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा तुम्हारे पास। सिमिलरली इस एंगल को मिला के 180 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा तुम्हारे पास। तो जब ये एंगल और ये एंगल को जब तुम देखोगे ना, तो ये दोनों एंगल तुम्हारे पास सेम आएंगे। एक तो ये तरीका है, मगर ये तरीका है थोड़ा बल्कि, बहुत लेंदी तरीका ही है। और इसका जो दूसरा तरीका होता है वो ज्योमेट्रिक तरीका होता है। अब वो ज्योमेट्रिक तरीका होता है, उसका हो गया टाइम। अब वो ज्योमेट्रिक तरीका हम कल देखेंगे। एक तरीका तो मैंने तुमको बता दिया, स्लोप से आइडेंटिफाई करके ऐसे किया जा सकता है, मगर ये तरीका बहुत लेंदी है। दूसरा तरीका है इसका ज्योमेट्रिक तरीका, और उस ज्योमेट्रिक तरीके में कम से कम 20-22 मिनट जाएंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके को कर लिया जाएगा। और अब जो है हम कल के क्वेश्चंस में जो डाउट आए, इवन कुछ क्वेश्चन में से पूछे भी थे ग्रुप में, मैंने कहा था कि मैं उनको लाइव सेशन में ले लूंगा। अब चलिए मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आप कल के जो डाउट थे वो पूछिए। बताइए कल कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट थे? इसका जो ज्योमेट्रिक वाला पार्ट है वो कल देखेंगे, 2-3 और प्रॉपर्टीज हैं वो भी, प्लस इसका वाला पार्ट भी कल ही देखेंगे। बताइए बताइए कल के क्वेश्चन में जो मैंने दिए थे कौन से क्वेश्चन में डाउट है? करिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज। कल जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें किस क्वेश्चन में डाउट है? बताइए। बताइए। अरे कल जो क्वेश्चन पूछे थे उसके कल कुछ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? कल मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे उनमें कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? रिप्लाई कीजिए। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? कल जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे उसमें से किस क्वेश्चन में डाउट है? रिप्लाई कीजिए।